बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। शाहर दस्तूर से कुछ अहम खबरें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पे है और उसकी वजह यह है कि आइंदा इस बात का तयन होगा कि पाकिस्तान ने आईने पाकिस्तान के तहत चलना है, दस्तूर के तहत चलना है, या फिर फर्द वाहिद ड्राइंग रूम में बैठकर जो फैसले करेगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसकी ख्वाहिशात और उसका हुक्म जो है वही दस्तूर कहलाएगा। 25 करोड़ अवाम के जो शहरी हकूक हैं, बुनियादी इंसानी हकूक हैं, और जो दस्तूर फराहम करता है हर तबके के शहरियों के मुख्तलिफ हकूक की गारंटी देता है हमारा दस्तूर, और यही एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है शहरियों के दरमियान और रियासत के दरमियान। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस समाजी उमरानी मुआहदे को, क्या कोई फर्द वाहिद ड्राइंग रूम में बैठकर ये फैसला कर सकता है कि इसको वो विटो कर दे और अपनी मन मर्जी से फैसले करे और अपनी मन मर्जी से रियासती उमूर चलाए? ये इख्तियार ना ही किसी फर्द वाहिद को है, ना ही किसी एक अथॉरिटी को है, ना ही किसी एक इदारे को है, बल्कि ये तमाम इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हकूक फ़राइज़ शहरियों के भी और इदारों के भी और अथॉरिटीज़ के भी ये दस्तूर में लिख दिए गए हैं। उससे बाहर कोई नहीं निकल सकता। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। तो यही कानून की हुक्मरानी की जंग इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, जिसको सबोटाज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कुछ सियासी बोने जो हैं, सियासी बोने, सहाफती बोने, दानिशवर बोने, वो भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने हुए हैं, जो कि इस वक्त नहीं समझ रहे मामले की संगीनी को, या अपने छोटे से मफाद की खातिर, छोटे से फायदे की खातिर, जाती फायदे की खातिर खामोश हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा गया हुआ है, और वह है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। यह है मुकदमा आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो है वो सिविलियंस पे भी लागू किया जाए और उनको जब चाहे कोई उनको फौजी अदालतों में ले जाए और वहां पे मुकदमा चलाए और वहां पे सजाएं सुनाई जाएं। यह है बुनियादी मुकदमा, और इसमें हमें दाद देनी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए चौधरी एतजाज एहसन साहब को, सरदार लतीफ खोसा साहब को, और साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब को, और इमरान खान को, और दीगर जो सिविल सोसाइटी आई हुई है उनको सबको दाद देनी चाहिए कि वो अपनी जान खतरे में डालकर वो ये मुकदमा 25 करोड़ शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक का मुकदमा लेकर वो अदालत पहुंचे हैं, और बड़ी मुश्किल से 7 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है। और उस 7 रुकनी बेंच को भी और अदलिया को भी, जब से ये रजीम चेंज हुआ है, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उसके रूह रवां खासतौर पर नून लीग, ड्राइंग रूम में बैठ के जो फैसले किए गए, उन फैसलों की रोशनी में मुसलसल सहाफत को बिल्डोज किया जा चुका, सेंसरशिप आयद की जा चुकी, सहाफत को फतह किया जा चुका और उसकी जुबान बंद करवा दी गई है। दूसरी जानिब अब अदलिया है, अदलिया हल्की सी उम्मीद की किरण, वाहिद उम्मीद की किरण अदलिया, और वहां से रिलीफ मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन फराहम हो रही है, लोगों को सांस लेने का मौका मिल रहा है, कुछ थोड़ी सी जिंदगी की रमक वहां से मिलती है शहरियों को जो कि सताए हुए हैं इस बर्बरियत के और इस अनडिक्लेयर्ड मार्शल्ला के, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप के इसके सताए हुए हैं। तो लिहाजा उनको रिलीफ मिल रहा है अदलिया को, और अदलिया को भी दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जैसे ही 14 मई आम इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का हुआ था, तो उस वक्त भी पार्लिमान में बाकायदा तौर पर गालम गलोच दी गई, मेलाइन किया गया, धमकियां दी गई ऑनरेबल जजेस को, चीफ जस्टिस साहब को और दीगर जज साहिबान को, उनको ब्लैकमेल किया गया हर तरह का। और अब जैसे ही फौजी अदालतों के खिलाफ सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा वहां पे जेर समाअत है, तो कल से ये सिलसिला फिर शुरू हो गया है, और वही गालम गलोच ब्रिगेड जो है, जो पहले सरगर्म अमल था, अब वो सरगर्म अमल दोबारा हो गया है। वही किरदार दोबारा से शुरू हो चुके हैं। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर कानून और मुशीर कानून, ये सब के सब, मुशीर दाखिला, ये सारे के सारे आ गए हैं मैदान में, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत पे ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है। उसकी वाहिद वजह यह है कि किसी भी सूरत में वो कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन जो है वो हर सूरत में हमने जीतना है, और उसमें पाकिस्तान की नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको हमने आउट करना है। अब तक की जितनी भी कोशिशें थी, जो पाकिस्तान के कवानीन है, पाकिस्तान का दस्तूर है, उसकी जद में अभी तक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, और ना ही इमरान खान साहब आए, और ना ही उनके दीगर रहनुमा आए। उन पे किसी किस्म का कोई करप्शन का केस साबित नहीं हुआ, इसलिए अब दूसरे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि उनको आउट किया जा सके पॉलिटिक्स से। और इसमें नून जो है वो पेश है। उसकी वजह यह है कि ये दंगल जो है वो लगना है, और वो
पंजाब में लगना है, तख्ते लाहौर को जीतना है, फिर तख्ते खैबर पख्तूनख्वा को जीतना है। आम हालात में पिछला व्लॉग मेरा जरूर सुन लीजिएगा, उसमें आपको बता चुका हूँ कि सर्वे जो लास्ट सर्वे हुआ है उसमें भी कहीं दूर दूर तक नून नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे बेहतर पोजीशन में है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है, पीपल्स पार्टी दूसरे पे है, नून लीग तीसरे पे है। यानी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी पीपल्स पार्टी का बन रहा है, नून लीग का नहीं बन रहा। लेकिन इस सारे सिस्टम को तब्दील किया जा रहा है, सारे रिजल्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा रहा है और इसीलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो आज भी कल भी वजीर दिफा मैदान में उतरे थे, इरफान कादर साहब आए थे, आज अता तारड़ साहब आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब आए हैं, उन्होंने ये काम अपने जिम्मे लिया है और फिर उनके साथ उनके लाइक माइंडेड जो दानिश्वर हैं वो भी मैदान अमल में उतरे हुए हैं। उन पे खुली छुपी है कि वो ऑनरेबल जजेस को तनकीद का निशाना बनाएं, उनको मिलाइन करें, उन पे प्रोपेगेंडा करें, उन पे इल्जामात लगाएं, उनको धमकियां दें तमाम ऑनरेबल जजेस। लेकिन जो लाइक माइंडेड हैं उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, उनके ट्वीट्स अकाउंट भी रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके अदरवाइज भी उन पे सब कुछ मुसीबतें आ रही हैं। लेकिन आप सिर्फ जो नैरेटिव है, सरकारी नैरेटिव, उसको फॉलो करें तो आप सब कुछ खुशी खुशी रह सकते हैं। बहरहाल आज जो अहम मुकदमा आज जो समाअत हुई उसका हाल मैं आपको सुना देता हूं कि उसकी रीजन है कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है और ये गैर अहम नहीं है। और आपको बता दूं कि उज़ैर इस मुकदमे की पैरवी करने वाले सरदार लतीफ खोसा, चौधरी इर्तिज़ा अहसन साहब ने पिटीशन फाइल की। सरदार लतीफ खोसा के पहले उनके बेटे को गोली लगी, फिर उनके घर पे फायरिंग की गई और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और इसी तरीके से फिर उसके बाद चौधरी इर्तिज़ा अहसन के खिलाफ कंपेन लॉन्च की गई, फिर सरदार लतीफ खोसा के खिलाफ कंपेन लॉन्च की गई। कल इन दोनों पार्लियामेंटेरियंस की सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन उनकी अदम मौजूदगी में कौमी असम्बली में ख्वाजा साहब ने इनके खिलाफ भी बड़ी भरपूर किस्म की गुफ्तगू फरमाई। और अब एक तयशुदा प्लान के मुताबिक, एक तयशुदा एजेंडे के मुताबिक इस सारे प्रोसेस को, ये अदालती प्रोसेस जो चल रहा है, इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है और पहले से ही धमकाया जा रहा है, कि जनाब हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इस फैसले को मान लें। आज वजीर दाखिला ने, कल वजीर दिफा ख्वाजा साहब ने बात की, आज वजीर दाखिला ने ये बात की, जबकि दोनों रिस्पोंडेंट हैं, दोनों को तलबी का नोटिस है, वजीर दिफा को भी नोटिस है, वजीर खारजा को भी नोटिस है, वजीर आजम को भी नोटिस है और वजीर कानून को भी नोटिस है और तमाम के तमाम चारों सूबाई हुकूमत को नोटिस है। ये अपने वकील के जरिए कमरा अदालत में बोल सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि वहां के बजाय ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके ये सब कुछ किया जा रहा है। और 9 मई को बुनियाद बना के एक ये पूरे मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन का सफाया करना चाह रहे हैं। पूरे मुल्क से सियासी मुखालिफिन का सफाया लिस्टें बना के बैठे हैं और हजारों लोग इस वक्त जेलों में हैं। जो आज रिकॉर्ड पेश किया गया अदालत में, उसके मुताबिक भी हजारों लोग इस वक्त जेलों में मौजूद हैं जो कि 9 मई के बाद से गिरफ्तार हुए और किसी भी सहाफ़ी की गिरफ्तारी से इनकार किया गया कि कोई भी सहाफ़ी हमारी तहवील में नहीं है। जबकि इमरान रियाज खान जो है वो मिसिंग है और एक तवील अरसे से मिसिंग है, 45 दिन से ज्यादा का अरसा हो गया है। हम उसके लिए मुसलसल दुआ भी कर रहे हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं और अगवाकारों से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए उनको वापस उनकी फैमिली को कर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ईद गुजार सकें। और जबकि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया होता और कोर्ट ऑफ लॉ में वो जुर्म साबित होने की पोजीशन में होता तो कभी भी वो मिसिंग ना होते और उन पे केस रजिस्टर करके उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा चुका होता अब तक, लेकिन ऐसा नहीं है। लिहाजा अगवा कानों से यही गुजारिश है कि वो उनको रिलीज करें ताकि ये जो कर्ब में उनकी फैमिली, उनके बच्चे, पूरा पाकिस्तान एक कर्ब में मुब्तला है, वो कर्ब खत्म हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो जुल्म पसंद नहीं करता किसी भी सूरत में। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि बगैर किसी केस के, बगैर किसी के वो मिसिंग पर्सन में शामिल वो हो गए हैं। तो बहरहाल ये आज की जो हेयरिंग है जी, उसमें भी आज फैसल सिद्दीकी साहब जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और उन्हें कहा गया कि आप तहरीरी जो है आर्गूमेंट्स भी दाखिल कर दें। सरदार लतीफ खोसा वो अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं और चौधरी इर्तिज़ा अहसन के वकील हैं। इसी तरीके से चौधरी इर्तिज़ा अहसन साहब भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, कल भी मौजूद थे और उन्होंने इस बात पे बहुत ज्यादा हैरत का इजहार किया, बाहर टॉक भी, कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को हमने बहुत रोका, हम चाहते थे कि इस अहम तरीन मुकदमे में वो बैठें और इसका फैसला करें और इसको फैसले को ताकत बख्शें, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने इस बेंच में बैठना मुनासिब नहीं समझा। अब वो एक बुनियाद, एक जो है
وہ تنازع جو ہے وہ کھڑا کر کے جا چکے ہیں، بینچ کے بارے میں تنازع کھڑا کر کے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد اب چیمبر میں ہیں، ایک نوٹ تحریر کریں گے، اور نوٹ تحریر کر کے وہ اس فیصلے کے ساتھ لگوانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اس فیصلے کے ساتھ لگے، جبکہ وہ اس بینچ کا اب حصہ نہیں رہے۔ یہ بالکل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے جو پہلے ہوا تھا عام انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے، جیسے اس میں کیا گیا تھا، یہ بھی اسی کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ایک اور آنریبل جج نے اشارہ کیا ہے کہ شاید وہ بھی سوموار منگل تک کوئی فیصلہ کر لیں، لیکن وہ جب فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد بات کریں گے، لیکن فی الوقت یہ ہو چکا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر 6 ممبرز یعنی کہ ٹوٹل 7 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے آج اندیا دیا ہے کہ یہ ساری کے ساری کاروائی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ منگل تک مکمل کر لیں اور اس پہ فیصلہ صادر کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر عید کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، اور عید کی چھٹیوں سے پہلے میرا اپنا خیال ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کر کے جائے گی۔ اس کی بعد پھر جمعرات سے سٹارٹ ہو جائیں گی چھٹیاں، بدھ سے، بلکہ بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار یہ چھٹیاں ہوں گی، پھر منڈے سے نیکسٹ منڈے سے پھر سلسلہ شروع ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت میں نے کہا آپ کے سامنے تصویر رکھوں، لیکن ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ راستہ کھل گیا تو پھر اس کو بند کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج رانا صاحب بہت جوش و خروش سے، رانا صاحب بھی، عطا طاہر صاحب بھی، وزیر دفاع بھی، یہ سب بہت بڑے زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مقدمے چلنے چاہیے اور اسی میں چلنے چاہیے، 9 مئی کے حوالے سے چلنے چاہیے، فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے، اور کم از کم 100 لوگوں کو تو سزا ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے سے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے 100 شارٹ لسٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ 100 لوگ ہیں، ان 100 لوگوں کو ہم نے 9 مئی کے اندر ہی ان ساروں کو فارغ کر دیں گے ہم سیاست سے۔ یہ جنرل ایوب خان کا جو ایبڈو آیا تھا یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایبڈو میں بھی پوری کی پوری پولیٹیکل لاٹ جو ہے سیاسی رہنماؤں کی وہ فارغ کر دی گئی تھی اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا 5 سال کے لیے۔ ابھی بھی یہی پلان ہے کہ وہ 100 بندہ ان کے زبان سے نکل گیا ہے کہ 100 آدمیوں کی لسٹ موجود ہے، کم از کم 100 لوگوں کو تو ہم نے فارغ کرنا ہی کرنا ہے۔ جب پہلے سے فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو اس لیے یہ سارے کے ساری جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ تو پھر طے شدہ پلان ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ کوئی کورٹ نہیں ہے، یہ کوئی عدالتی پروسیس نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلے سنائے جا رہے ہیں پریس کانفرنس میں، ٹی وی ٹاک شوز میں اور پارلیمان کے اندر تقریروں کے ذریعے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔